देखो दोस्तों, कक्षा 10 का विज्ञान का अगला टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें देखो, ये जो लिखे हैं इस पर हमें नहीं जाना है। हमको मुख्य क्या है, हमारा चित्र है। चित्र को जब समझ लेंगे तो ये लिखने वाले काम अपने से कर सकते हो, अपने से ही लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में ही लिखना है। ठीक है, कोई जरूर नहीं है कि इसी को याद करके, इसी को रट के यही लिखना है। एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। बस डायग्राम समझ लो, वो लिखने वाला काम कर सकते हो। तो देखो, वस्तु हमारा हो गया ओ ओ डैश, वस्तु हो गया ओ ओ डैश, दर्पण M1 और M2 हो गया, इसका ध्रुव P और फोकस F, वक्रता केंद्र C। इतना चीज तो रहना चाहिए। और O डैश से प्रकाश किरण चलने वाली, O डैश से चलने वाली प्रकाश किरण जो मुख्य फोकस से होकर के जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसके पहले वाले वीडियो में सब ये सब मतलब कि जितने भी प्रकाश किरण कहाँ से जा रहे हैं, किधर की तरफ परावर्तित होंगी, सब बता दिए हैं। तो इस पर ध्यान दो, ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और दूसरी प्रकाश किरण जो कि वक्रता केंद्र C से होकर के जाती है, जो कि दूसरा वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, तो वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो दोनों प्रकाश किरणों का परावर्तित किरण, दोनों प्रकाश किरणों का परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है, दोनों प्रकाश किरण का परावर्तित प्रकाश किरण जिस बिंदु पर मिलती हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको ध्यान देना है। ठीक है, अब आ जाओ, ये जो लिखे हैं, जो बोले हैं हम, वही चीज लिखे हैं। तो देखो इसमें क्या है, वस्तु हमारा ओ ओ डैश दर्पण से अनंत दूरी पर है, दर्पण से अनंत दूरी पर, यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, अनंत दूरी पर है। ओ डैश से आने वाली किरणें आपस में समांतर होंगी, ओ डैश से आने वाली दोनों प्रकाश किरणें आपस में समांतर होंगी। एक किरण जो फोकस से होकर जाती है, एक किरण जो फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो ये वाली, देखो प्रकाश किरण फोकस से होकर जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। देखो वक्रता केंद्र से आ रही है, तो यहां से देखो उसी मार्ग में वापस लौट गई। ठीक है, तो ये दोनों देखो परावर्तित किरण, दोनों का परावर्तित किरण एक दूसरे को कहां पर कट कर रहा है, आई डैश पर। कहां पर, आई डैश पर। तो आई डैश और आई, ये दोनों को मिला देंगे तो यही हमारा प्रतिबिंब का लंबाई हो जाएगा। किसका प्रतिबिंब, ओ ओ डैश का प्रतिबिंब होगा। और आगे आ जाओ, ये दोनों प्रकाश किरणें दर्पण के फोकस तल में एक ही बिंदु आई डैश पर मिलती हैं। आई डैश ओ डैश का प्रतिबिंब है, अतः आई डैश वस्तु ओ ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब है। आई डैश ओ ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब, देखो ओ ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब कौन है, आई डैश। यह प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा। देखो वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा सा हो गया, प्रतिबिंब छोटा सा हो गया। और उल्टा इधर बन रहा है, यहाँ पर नीचे की तरफ बन रहा है, उल्टा हो गया। वस्तु से छोटा भी बन रहा है, देखो वस्तु बड़ा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में कहीं पर भी हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर भी रख दो वस्तु को, तब कहां प्रतिबिंब बनेगा इसका। देखो इसमें भी है, ये दर्पण, ध्यान देना, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, ये भी है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण ये भी है। यहां से देखो वस्तु हमारा ओ ओ डैश हो गया, ओ ओ डैश वस्तु हो गया, यहां से चलने वाली प्रकाश किरणें, तो एक प्रकाश किरण ओ ओ डैश
और ए है, एक प्रकाश किरण O डैश ए है। तो यहां से मुख्य अक्ष की जो समांतर प्रकाश किरण चलती है वो मुख्य फोकस से होकर के जाती है, ये तो पता होना चाहिए और बताया भी है इसके पहले वाले वीडियो में, वहां पे भी देख लेना। जितने लोग नहीं देखे हैं उसको कृपया वीडियो पूरा देख लें, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। और दूसरा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। देखो इसी मार्ग से आ रही है वक्रता केंद्र से होते हुए, जैसे ही परावर्तित किरण पर यहाँ पे टकराई, यहाँ से उसी मार्ग पर वापस लौट आई। तो ये देखो परावर्तित किरण, दोनों का परावर्तित किरण जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करेंगे वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। जैसा प्रतिबिंब यहाँ बन रहा तो वैसा प्रतिबिंब यहाँ पर भी बनेगा। ठीक, तो इसको भी देख लो। वस्तु ओ डैश मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र के आगे रखी हुई है, तो वक्रता केंद्र के आगे ही रख दिया है। से मुख्य अक्ष के समांतर, देखो ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण ओ डैश ए परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है। ओ डैश ए परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है। ये हो गया। दूसरी किरण ओ डैश बी जो वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो देखो ओ डैश से वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें आई डैश पर मिलती हैं। परावर्तित किरणें आई डैश पर मिलती हैं, आई डैश पर मिलती हैं। जो ओ डैश का वास्तविक प्रतिबिंब है, ओ डैश का वास्तविक प्रतिबिंब आई डैश है। आई डैश जो आई डैश से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब है। आई डैश जो मुख्य अक्ष हमारा ये हो गया मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष से खींचा गया लंब है। लंब मतलब इससे 90 अंश का कोण दोनों तरफ बनना चाहिए। लंब हो गया। ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब है, ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब आई डैश है। यह प्रतिबिंब दर्पण के फोकस F तथा वक्रता केंद्र C के बीच में है। तो ये प्रतिबिंब कहाँ है? वक्रता केंद्र C और दर्पण के मुख्य फोकस F के बीच में, इसके बीच में कहीं पर भी बन सकता है। तथा वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। तो वास्तविक है, उल्टा भी है। देखो वस्तु यहाँ है और प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा है, तो उल्टा वस्तु से छोटा, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना छोटा है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, दोनों ही स्थितियों में ऐसा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, अभी 4 पॉइंट और है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेना और जितने लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी करना और प्लीज शेयर भी जरूर करना।